नमो नमः, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। और आज की क्लास में हम, जैसा ही आपको पता है, पिछली कुछ कक्षाओं में इदम शब्द से बनने वाले शब्द रूप हम यहाँ पे सीख रहे हैं। आज हम यहाँ पे सीखेंगे तृतीया के, चतुर्थी के। यहाँ पे हम सारी विभक्तियां ले सकते हैं। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, द्विवचन। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन का रूप यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। जो शब्द रूप यहाँ पे बनने वाला है वो है आभ्याम। आभ्याम सिद्धि बनेगी, इदम शब्द रहेगा, आभ्याम सिद्धि बनेगी। ये सारा का सारा शब्द रूप पता नहीं कहां चला गया, सिर्फ यहाँ पे आ बचेगा और इधर अभ्याम प्रत्यय तो होता ही है, क्योंकि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन में हम यहाँ पर भ्याम प्रत्यय ही करने वाले हैं। केवल आ बचेगा और बाकी सारा गायब। ठीक है, तो कैसे होगा, कौन कौन से सूत्र के क्या कार्य होंगे। यहां पर सूत्र तो दो लिखे हुए, एक है अनाप्यक है, एक है हलीलोपय। अनाप्य को हमने पिछली कक्षा के अंदर पूरी डिटेल से सीखा था। यहाँ पे शॉर्टली मैं बता देता हूं कि ये सूत्र इदम के इद को अन आदेश करता है। ठीक है जी, और ये कहां से करता है, टा से लेकर के सुप तक ये काम करता है। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा सूत्र है मोस्ट यहां पर, वो है हलीलोपय। पदच्छेद यहां पे करने की आवश्यकता नहीं है। हली ये सप्तमी का एक वचन है। हल प्रत्यार मतलब कि व्यंजन, हल यानी व्यंजन, लोप है यानी लोप होता है, सभी समझते हैं यहाँ पे। हल यानी व्यंजन, लोप यानी लोप करता है। ठीक है, इसकी वृत्ति में क्या लिखा हुआ है इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। अककार से यानी ककार रहित इदम के इद का लोप होगा टा से सुप हलादि विभक्तियों में। हाँ जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है कि ये भी टा से सुप के अंदर काम करता है और ये भी टा से सुप के अंदर काम करता है। अब यहाँ पे ये सूत्र थोड़ी सी अपनी डिटेल लिख देता है कि हलादि विभक्तियां, टा से सुप के अंदर जो हलादि विभक्तियां होंगी ना, उन्हीं के अंदर काम करेगा। कौन सा, जैसे भ्याम है, जैसे कि भिस है। ठीक है, और भी अगर किसी के स्थान पे हलादि विभक्ति हो जाती है, कि जैसे मान लो कि सर्वनाम शब्द हम पढ़ेंगे इदम, तो इसमें चतुर्थी के स्थान में इसमें आदेश हो जाएगा, तो ये भी हलादि हो जाएगी। नसी की जगह स्मात हो जाएगा, तो ये भी हलादि हो जाएगी। से आदेश हो जाएगा, तो ये भी हलादि हो जाएगी। तो इन सभी जगह जहां जहां पर हल आदि विभक्तियां आ जाएगी, वहां वहां पर हलीलोपय सूत्र काम करेगा। यहां पर थोड़ा सा अनाप्यकों को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि इसका अधिकार अब यहां पर आ गया है। काम क्या करेगा, ये इदम के इद का लोप कर देगा जी भाई साहब। जो इदम शब्द है ना, उसका जो इद है, इदम का जो इद है, उसे ये गायब करने वाला है, लोप कर देगा। ठीक है, तो ये था अपना सूत्र हलीलोप है। ये थोड़ा सा अनाप्यका का विरोध करता है, अपवाद सूत्र है इसका। और अपनी सिद्धि यहां पर आभ्याम शुरू करते हैं। हमारे पास इदम शब्दात प्रातिपदिकत्वात्, प्रातिपदिक संज्ञा हम कर ही लेंगे, और सौजस मोड से हम यहां पर तृतीया, चतुर्थी और पंचमी द्विवचने, चतुर्थी पंचमी के द्विवचन के अंदर हम यहां पर भ्याम प्रत्यय लगा लेंगे। ठीक है जी, भ्याम प्रत्यय, भ्याम प्रत्यय हो जाएगा। तो अब यहां पर हमारे पास स्थिति कुछ इस प्रकार होगी, इदम प्लस भ्याम। ठीक है, तीनों विभक्तियों की सिद्धियां हम एक साथ बना लेंगे, ऐसा ही बनेगी। अब यहां पर हम सूत्र लाएंगे तयदादि नाम। तयदादि नाम है, सूत्र क्या करेगा, इति सूत्रेन मैं स्थाने, मैं की जगह, अकृते, इदम के मैं की जगह क्या करेगा, ये अ करेगा।
तो यहां पर स्थिति कुछ ऐसे होगी, इद अ प्लस भ्याम। इस एक और इस एक को पर रूप आदेश करेगा कौन सा सूत्र, अतो गुणे। ठीक है, इति सूत्रेण अ और अ पर रूपे करते, मतलब एक ही बात है, दोनों को मिलाकर के अ कर देता है। तो अब यहां पर स्थिति हो गई इद प्लस भ्याम। अब ये भ्याम हलादि प्रत्यय है, तो यहां पर वैसे अनाप्य कह भी आ सकता था, लेकिन ये हल ही लोपे कहता है कि जहां जहां पे हल होंगे ना वहां वहां पे तो मुझे ही आने दो यार, तुम तो बाकी जगह आ जाना। तो इस हिसाब से ये अनाप्य का थोड़ा सा समझदार बालक है, तो इसको यहाँ पे आने दे देता है। तो ये यहाँ पर आता है, तो ये कुछ गड़बड़ घोटाला यहाँ पे कर देता है। कर क्या देता है बेचारे ईद को, तो ये उड़ा ही देता है। तो इति सूत्रेण इद लोपे कृते, यहां पर इद का लोप हो गया, तो यहां पर स्थिति होगी अ प्लस भ्याम। अब यहां पे बनाना है आभ्याम, तो एक ही सूत्र आया था और आमाभ्याम के अंदर भी आया था जिसने सुपीच इति सूत्रेण दीर्घे कृते। दीर्घ क्या हुआ इसमें, एक ही जगह इसने कर दिया आ, और यहां पर अपनी सिद्धि बन गई आभ्याम इति रूपम सिद्धम। ये थी अपनी सिद्धि हलिलोपय सूत्र के साथ, बहुत ही सरल व्याख्या। धन्यवाद।